आप सभी को राधे राधे। और आज का वीडियो आप लोग देख के ये झाड़ को पहचान गए होंगे कि क्या होने वाला है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं ज़िंदगी में वो काम करने जा रही हूँ जो मैंने कभी नहीं किया है, भुट्टा भूनना। सीरियसली वो कहावत मुझ पे बहुत ज़्यादा फिट बैठता है, आ बैल मुझे मार। क्योंकि जो काम मैंने लाइफ में किया नहीं वो मैंने करने के लिए कह दिया। और मेरी मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं मैं भून देती हूँ, पर मैंने कहा नहीं नहीं मुझे भूनना है क्योंकि मैं बोलती हूँ कि आ बैल मुझे मार। मेरी सर्दी जुकाम हुई है काफ़ी 2 दिनों से और मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, फिर भी मैंने कहा कि नहीं मुझे करना है। सो मैं करने के लिए पहले गई, जो कि मेरे घर के बगल में ही लगा रखी है मम्मी, कुछ पौधे 15-10 है, तो उसमें से मैंने ये भुट्टे तोड़ के लेकर आई हूँ। और उसके में से तोड़ने के बाद से मैं आग लगाने के लिए कुछ उपले लाई। उपले लाने के बाद से मैं उपले को इसमें जो बॉक्स है इसमें मैं रखने लगी, और इस बॉक्स में रखने के बाद से मैंने आग लगाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि आग लगेगी तो ही मतलब भुट्टे भूनेंगे। तो सच में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ काम था, मैंने लाइफ में कभी ये काम नहीं किया था और मैं ये करने चली हूँ। देखो, और ये जो लकड़ियाँ कुछ पड़ी हुई थी घर पे, ये लकड़ियाँ बहुत गीली हो गई थी बारिश की वजह से। पूरा दिख रहा है कि कितना गीला, लेकिन फिर भी मैं ये लकड़ियाँ उठा रही हूँ। मेरा अभी बोल रहा था कि नहीं इसे मत उठा मासी, ये बहुत गीला है। मैंने बोला तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है, गीला नहीं है ये सही है। सो मैं ये गीली लकड़ियाँ उठा के डालूँगी और इसके बाद से जो होगा माय गॉड मैं नहीं सोच सकती। ये आग जलाने में मेरी नानी याद आ गई है, नानी दादी सब याद आ गई है। मैंने इस बोरी को भी रख दिया कि चलो भाई जल जाएगा। अब इस बोरी से तो जलने वाली है नहीं क्योंकि ये गीला है। उसके लिए मैं कुछ पन्नी लेकर आई, पन्नी लेके आने के बाद से आग लगाना स्टार्ट किया। सीरियसली ये आग लगाना बहुत मुश्किल काम है। इसमें आग लगाने के लिए मैंने 2 माचिस ख़राब कर दी, पूरी भरी डब्बी, और तीसरा भी मैंने लगभग ख़राब कर ही दिया है, लेकिन लास्ट में आग पकड़ ही लिया। आग पकड़ने के बाद से देखो मेरे शक्ल पे कितनी टेंशन है कि कैसे होगा, पर फिर भी मैं मम्मी से हेल्प नहीं ले रही थी क्योंकि मैं कह कर आई कि नहीं मैं कर लूँगी। तो मम्मी ने भी बोला कि ठीक है करो। मम्मी एक बार देखने भी नहीं आई यार कि कैसे कर रही है, क्योंकि मम्मी घर में थी। अब मैं द्वार पे लेकर आई थी कि घर में तो करेंगे नहीं, घर में कर देंगे तो इसकी जो धुआं है ना वो रहना काल हो जाएगा, सारे घर में घुस जाएगा। मैंने बोला द्वार पे सही रहेगा, चारों तरफ उड़ जाएगा। तो देखो मैंने फाइनली आग लगा दिया, इसमें आग लगा दिया, ना कि वो डबल मीनिंग वाला। सो आग लगाने के बाद से इतनी राहत मुझे आई, इतनी राहत आई कि मैं क्या कहूँ। मैं वेट करने लगी ये कब अच्छे से आग पकड़ेगा, फिर मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं थी। मैं सोच रही थी कब भूनेगा और कब मैं खाऊंगी। सर्दी जुकाम को जैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था खाना, मैंने सोचा चलो कुछ नमक वमक छिड़क के खाएंगे, टेस्टी सा रहेगा। कुछ अलग करने का मन कर रहा था। तो मैं देखो अपना हाथ पैर मुँह सबका इस्तेमाल कर रही हूँ कि जल्दी से बस आग पकड़ ले, और मैं पूरी कोशिश में लगी हुई कि कब आग पकड़ लेगा। तब तक मैंने कहा चलो आग पकड़ रहा है, तब तक नींबू तोड़ के लाते हैं, जो कि नींबू मेरे घर में ही लगा हुआ है। और ये देखो हाय फिसलते फिसलते गिरी हूँ मैं, अभी फिसल जाती दांत टूट जाता सारा मेरा, पर मैं हिम्मत करके फिर आगे बढ़ी। छत पे चढ़ गई मैं नींबू तोड़ने के लिए। इस पेड़ पे इतना नींबू है माय गॉड, आप विश्वास नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा। जितनी पत्तियाँ नहीं है उतनी इस पे नींबू लगी है। इस पे से 2 से 3 बोरी नींबू तोड़ ली गई है, लेकिन फिर भी अभी इतनी नींबू है कि बहुत काम आने वाली है। कुछ नींबू तो पक गई है संतरे के जैसे। ये छोटी सी नींबू फाइनली मुझे एक मिल गई। फिर मैंने कहा कि एक नींबू से नहीं होगा, एक और नींबू तोड़ते, क्योंकि ये काफ़ी छोटी नींबू थी। और उसके बाद से मैं ट्राई करने लगी दूसरा नींबू तोड़ने के लिए। सो मैं ढूंढ रही हूँ, ये मिल गया नींबू। अभी वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं तोड़ लूँगी तो क्लियर दिखेगा। काफ़ी बड़ी बड़ी नींबू थी इस पर, और बहुत मज़ा आ रहा था ये सब काम करने में। थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा था क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, पर मज़ा आ रहा था करने में।
तो ये फाइनली मैंने एक और नींबू तोड़ लिया और ये इतना हमारे लिए काफ़ी है। चलो नींबू तोड़ने के बाद से मैंने सोचा चलो यार काम के साथ साथ थोड़ा म्यूज़िक भी बजाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और ये मैं काढ़ा पी रही हूँ क्योंकि मुझे बुखार हुआ था, तो मम्मी कुछ काढ़ा बना के दी थी। काढ़ा पीते पीते म्यूज़िक सुनते सुनते मैं आग इसमें जलाने के लिए पंखा का इस्तेमाल करने लगी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हवा दे रही थी लेकिन ये नहीं जल रहा था और मैं म्यूज़िक सुन रही थी और इन्जॉय कर रही थी और मैं डांस भी कर रही थी। और सब हंस रहे थे, कह रहे थे कि देखो ये पागल सी हो गई है। हाय मेरे नाकों से पानी निकल रहा है। और मैं इसको जो आग लगाने के लिए मेहनत की हूँ, माय गॉड इतना मेहनत में क्या कहूँ। कोई काम के लिए करती ना, मैं किसी पहाड़ पे चढ़ने वाली होती तो अभी तक चढ़ गई होती। लेकिन ये, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक भुट्टा भूनने के लिए मैंने कितने घंटे लगाए। 3 से 4 घंटे इस भुट्टा भूनने में मैंने लगा दिया। और ये देखो फाइनली मैंने आग इसमें लगा दिया। और ये खुशी काफ़ी देर तक नहीं रही, 1 सेकेंड तक ये मेरी खुशी रही। 1 सेकेंड के बाद फिर आग बुझ गया। फिर मैंने उसको जलाने के लिए रखा और मैं म्यूज़िक बजाई और म्यूज़िक बजा के डांस भी कर रही थी, जो कि न्यू गाना भी फिलहाल में आया है पवन सिंह का स्त्री 2 मूवी का गाना, जो कि जिसमें है झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, कटी रात मेरे खेतों में तू आई नहीं। और मस्ती तो है ही। देखो आज बन जाता है कि नहीं भुट्टा, माय गॉड बहुत ज़्यादा टफ काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आग जल जाए। मैंने इसमें पन्नी कितनी सारी डाल दी, इसमें कितनी सारी बोरियाँ डाल दी प्लास्टिक की, और वो कॉटन की भी बोरी थी, मैंने बहुत सारा डाल दिया। लेकिन बारिश की वजह से सारा चीज़ गीला हो गया, तो इस वजह से ये बन नहीं पा रहा है। मेरे सर में दर्द होने लगा। फिर मैंने उस दुपट्टे को मैं अपने सर में बांधी, लेकिन माय गॉड आग पकड़ा। हालत ख़राब हो गई आग जलाने में। मैं गुस्से में सारी बोरियां निकाल के बाहर फेंक दी। फिर मैंने बहुत मेहनत करने के बाद से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद से आग पकड़ लिया और मैं खुश हो गई। उसके बाद से मैं फिर शुरू हो गई कोशिश किया कि चलो बनाते हैं। उसके बाद से बनाने के लिए कुछ भुट्टे रखे हुए थे, जो कि मैं उस भुट्टे को छीलने लगी। और ये वो जो कहावत है बिल्कुल सूट करता है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मैंने इतना बड़ा भुट्टा छीला और उसमें से ये टुंडू सा भुट्टा निकला। माय गॉड सीरियसली इतना छोटा सा, पर उसमें पूरे दाने लगे हुए थे। कोई ना, फिर मैं अभी आग तो अच्छे से जली नहीं थी, और ये मुझे बीच बीच में परेशान कर रहा था लड़का, कि ये धुआं जो निकल रहा था उस पे ये बना रहा था। और उसकी वजह से मम्मी बता रही थी कि टेस्ट ख़राब हो जाएगा, धुएं पे मत बनाना, आग पे बनाना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट में। और मैं इसको बार बार मना कर रही हूँ, लेकिन ये माना नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसको एक झापड़ लगाया जोर से, और उसके बाद से फिर मैंने अच्छे से उसके बाद से मैंने अच्छे से पंखे से हवा दिया, तब जाके अच्छे से आग पकड़ लिया। अच्छे से आग पकड़ने के बाद से मैं वेट करने लगी कि कब जलेगा और कब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। सो फाइनली आग तो जल गई। अब इसको तैयारी करेंगे भूनने के लिए। भूनना स्टार्ट किया, और ये देखो मैंने फाइनली आग जलाने के बाद से भूना। कुछ भुट्टे तो मैंने भून लिए थे, कुछ भुट्टे मैंने रखे हुए थे और भून रहा था। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी सच में 100%। जब मैं भुट्टा तोड़ने गई खेतों से तो 4 थी, पर 0.0 में कैसे चल रही थी। बुखार की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अभी इस टास्क को पूरा करना ही करना है। सो मैंने इस काम को एक टास्क के जैसा लिया और इसको मैंने फाइनली कर दिया, बिना किसी के मदद लिए। कोई मेरी मदद नहीं किया, और फिर भी मैंने कर दिया, जो कि मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था। और उसके बाद से मैंने बोला मैंने एक बार फिर मम्मा से दिखाया। मैंने बोला मम्मा को कि ये देख लो ठीक है,
अच्छे से लग गया है, भुन गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे भुन जाता है। तो उसके बाद से मम्मी ने बोला हाँ ये भुन गया है। उसके बाद से इस पर नमक और नींबू को रगड़ा, उसके बाद से इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद से बहुत खट्टा था, बहुत ज़्यादा खट्टा था, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही इसमें मिक्स कर दिया था नींबू और नमक। लेकिन बहुत एक खट्टापन आने के बाद से एक मीठा मीठा सा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा, हार्ड नहीं था। तो वो सॉफ्टनेस की वजह से इसमें मीठा मीठा सा आ रहा था। और उसके बाद से मैंने इसको खाया और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वीडियो को पूरा देखने के बाद से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके बाय, राधे राधे आप सभी को।